समझ नहीं आता कि जो तुम चाहते हो वो नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना आता है मुझे। ये क्या बात हो रही है? क्या नामुमकिन है? क्या कभी किसी ने उससे ये पूछा कि उसकी रजामंदी है भी कि नहीं? हो सकता है कि वो आपसे पहले किसी और से। क्या बकवास कर रहा है ज़ैद तू? कोई शर्म कोई लिहाज नहीं। किस तरह बात कर रहा है अपनी भाभी के बारे में? तुम जानते हो मेरी प्रमोशन हो गई है, ऑफिसर ग्रेड मिल गया मुझे, और ये सब कुछ मेरी तहमीना की वजह से है। मेरे लिए ये बहुत लकी साबित हुई है। हाँ, मुबारक हो। अम्मी कहाँ है? वो तुम्हारी सास के साथ बैठी हैं। हाजरा आंटी कुछ परेशान लग रही थी। हाँ, जरूर अम्मी के कान भरी होंगी। हाँ, वो काफी बीमार रही है ना, मैंने बहुत खिदमत की है उनकी। साहिरा, बुजुर्गों की खिदमत करके जतलाया नहीं करते, और ये मत भूलो कि वो तुम्हारे शौहर की माँ है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी देर से आई हुई हैं, मेरे पास अब आ रही हैं। असल में हाजरा बेगम ने चाय का इत्माम कर लिया था। मैं तुम लोगों को बुलाने आ रही थी, जाओ जाके चाय पियो, वो इंतजार कर रही है। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। जी वैसे मामा तो अपने से कमतर को कभी कोई अहमियत नहीं देती। आपकी बड़ी इज्जत हो रही है। इंसान को रिश्तों की अहमियत का अंदाजा हो जाए ना, तो कदर करनी भी आ जाती है। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत ही प्यारी, अपनी दादा दादी की आंखों का तारा बन गई है। अपनी बेटी को कभी उनसे अलग ना करना। अम्मी, आप मुझे ये नसीहत क्यों कर रही है? मैंने सुना तुम ससुराल से अलग होना चाहती। ओ, इसलिए मामा आपकी इतनी आवभगत कर रही हैं, आपको अपने काबू में करने के लिए। मैं इतनी सस्ती नहीं कि आओ भगत पर बिक जाऊं, उसूल की बात है। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम अपने ससुराल से अलग हो जाओगी? अम्मी, ये मेरा और मेरे शौहर का मसला है, आप इसमें मत आए। क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ? अम्मी, आप क्यों मुखालफत कर रही हैं मेरी? मुझे तुम्हारी सोच और माजी से डर लगता है, समझी? क्या बात है माजी, आप सायरा के अलग घर की मुखालफत क्यों कर रही है? वलीद बेटा, हाँ बताए ना अम्मी। जब से आई हैं मुझे लेक्चर दे रही हैं कि एक बहू का काम सिर्फ सास और ससुर की खिदमत करना है और कुछ भी नहीं। बताए ना इन्हें। तो इसमें गलत भी क्या है? भी सास ससुर अगर हाजरा बेगम और अकबर भाई जैसे हों, शौहर के माँ बाप भी अपने माँ बाप होते हैं, अगर कोई समझे तो। माजी, लेकिन आप तो अभी सायरा के माजी से खौफजदा होने की बात कर रही थी, कुछ छुपा रही हैं आप मुझसे? ये क्या छुपाएंगी वलीद? इतने अरसे बाद मिलने भी आई तो सिवाय नसीहतों के इनके पास कुछ भी नहीं है। माजी आप बोलें। मैं तो अम्मी से हमेशा ये कहती थी कि शादी के बाद मैं अलग घर में रहूंगी। सायरा तुम चुप करो, माजी को बोलने में। जी माजी। देखो वलीद, हर बीवी की आरजू होती है अलग होने की, मगर जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। तुम अपने माँ बाप का सहारा हो, अलग होकर वो बात नहीं रहती। तुम हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अलग होने का सोचना भी नहीं, चाहे ये कितना भी हंगामा मचाए। सुन लिया तुमने? अम्मी की तो आदत है मेरी हर बात में बुराई निकालने की। सायरा तमीज से बात करो, माँ है तुम्हारी। वाह वाह, अब मैं कुछ बोल रही हूँ तो आपको बदतमीज लग रही हूँ। वलीद, आप बहुत बदल गए हैं। साहिरा, कुछ तो होश करो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, क्यों सबकी नजरों में खुद को गिरा रही हो? चलिए ठीक है, हम
अलग हो जाएंगे, लेकिन जैद की शादी के बाद जैद इसी घर में रहेगा और मामा बाबा हमारे साथ हमारे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मगर अभी अलग होने का सोचना भी मत। मैं जानती हूँ सकीना बहन कि शुरू में मैंने सायरा को दिल से कबूल नहीं किया था, क्योंकि मैं स्टेटस कॉन्शियस थी। मगर फिर सायरा मुझे मनाती रही और ख़ासतौर से बीमारी में उसने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ख्याल किया। बिल्कुल बदल गई वो, मैं उसकी एहसानमंद भी हूँ। मगर अचानक अलग घर लेने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, क्या वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन बच्ची अभी छोटी है। अकबर भाई, मैं मानती हूँ कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है अलहदा घर। अगर इस तरह अगर घर अलहदा होने लगे तो रिश्ते कहाँ बाकी रहेंगे। मगर जब सायरा ही नहीं चाहती तो कैसे होगा? असल में अभी वो छोटी है, ना समझ है। आप देखिए ना, अगर वो अलहदा घर में रहेगी तो किस तरह अपने शौहर और बच्ची का ख्याल रख सकेगी। लेकिन सगीना बहन, उसे रोकेगा कौन? आप नहीं अकबर भाई, वलीद रोकेगा उसे। मैंने बात की है वलीद से, वो खुद ही उसे रोकेगा, समझा देगा। बहुत शुक्रिया सकीना बहन कि आपने हमारा साथ दिया। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। मैं सायरा को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। कोई भी बात हो आप मुझे बताइए। आप लोग इस घर के बड़े हैं, जैसा आप लोग चाहेंगे सायरा को वैसे ही जिंदगी गुजारनी होगी। दरअसल हम नहीं चाहते थे कि साहिरा से कोई हमारा इख्तिलाफ हो, घर का माहौल खराब हो। जी ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए अब। अरे वैद, आप पहली दफा भाई के घर आइए, एक मिनट है, मैं आता हूं। अब बैठिए। इतनी जल्दी क्या है, आप पहली दफा तो आई हैं, आराम से बैठे। जी बस घर में आपको पता है मेरी मसरूफियात का। नाराज हूं मुझसे? इतने अरसे बाद अम्मी मुझसे मिलने आई। आपने और आपकी माँ ने उनके सामने मेरी शिकायतों के रजिस्टर खोल दिए। शिकायतें तो गैरों से की जाती, वो तो माँ है। आप बहुत बदल गए हैं वलीद। नहीं, तुम बदल गई। आपने मुझसे पहले कभी इस तरह बात नहीं की और आज अम्मी के सामने टोके जा रहे थे। मैं टोक नहीं रहा था, सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मेरे ख्याल से अब हमारी शादी को इतना वक्त हो गया कि हमें एक दूसरे को समझ जाना चाहिए। मैं ही समझ रही हूँ। कभी माँ को समझो, कभी बाप को समझो, कभी भाई को समझो, कभी इसको समझो, कभी उसको समझो। अगर मुझे पहले पता होता कि आप इतना बदल जाएंगे तो मैं कभी शादी ना करती। ना मैं बदलाऊँ और ना ही मुझे आज से पहले कभी तुम पर गुस्सा है, लेकिन तुम्हारा ये जो मुतालबा है ना, आपको हर हाल में मेरा मुतालबा मानना होगा। मुझे अलग घर चाहिए बस। नामुमकिन को कभी मुमकिन मत समझना, और आज के बाद इस मौजू पर मुझसे बात मत करना। मुझे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। आई हैव टू गो।
मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया। हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया। रसूल पाक की हुर्मत पे तन मन फिदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बच्चों, अब छुट्टी कर लो, ठीक है? और नूर बेटा अपनी अम्मी को मेरे पास भेज दो जल्दी। हमें आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। ठीक है, आप लेटे, मैं आपको सिर दबा देता हूँ। मेरा बच्चा राहिल, वो तो खेलेगा ही। तुम यहाँ? हाय बेबी, मेरा दिल चाहता है मैं कभी इसे खुद से अलग ना करूं, और तुम घर छोड़ के जा रही हो। जैद, मैं आ गई, बहुत परेशान हूँ। वलीद के रवैये ने मुझे मायूस कर दिया। चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ मुझसे बेवफाई करने का। कितनी दफा समझाया, ये बातें मत दोहराया करो। क्यों ना दोहराऊं मैं आज भी तुम्हारा मुंतज़िर हूं। तुम्हें बहुत चाहता हूं। सारा तुम्हारे किए हुए वादे आज भी मेरे दिल में धड़कन बन के धड़क रहे हैं। मेरी बात मानो, सब भूल जाओ, हम दोबारा से अपना घर बसाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। लौट आओ मेरे पास प्लीज। जैद, इन बातों को दोहराने का अब कोई फायदा नहीं। अब हाँ ठीक है, मैं वलीद की वजह से मायूस हूँ। मैं अपना घर अलग बसाना चाहती हूँ, ये मेरा हक है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी वजह से फरार हो रही हो यहाँ से। हाँ, यही वजह है कि तुमने मेरी जिंदगी आज़ाद बना दी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें चाहा था, तुमसे वादे किए थे, मगर इस वक्त वलीद, भाई तो चुप। क्या तुम वही लड़की हो जो कभी जैद की मोहब्बत थी?
ये इल्जाम है। तू बता ज़ैद, और झूठा मानना मुझसे। देखिए भाई, मुझे जवाब दे, हाँ या ना। हाँ, वलीद, उस वक्त आप मेरी जिंदगी में शामिल नहीं थे। तब किसी की भी जिंदगी में शामिल हो जाती थी। आदत थी तुम्हें यूं लोगों से झूठी मोहब्बत का नाटक करने की। अपनी ज़ुबान को लगाम दे। तुम्हारा यही माजी था जो तुम्हारी माँ मुझसे छुपाना चाहती थी। इसी माजी की वजह से वो खौफज़दा थी। सच सच बताओ मुझे कि ज़ैद के अलावा किस के साथ? आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपका ये भाई दिन रात मेरे पीछे पड़ा हुआ था और तुम इसकी दानत की वजह थी। वलीद, मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मुझसे बेवफाई। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वलीद बस। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सजा सुना रहे हैं तो अपने इस भाई को भी सुनाइए। भाई आप ऐसा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कैसे मार दूं? मैंने तुझे हमेशा अपनी जान, उसने आज मेरी जान ही निकाली। वहां लाया उसे, निकाल। और तुम अभी इसी वक्त अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। ख्वाहिशों की खूब गहरी है, दलदल ख्वाहिशों की खूब गहरी, जहर ये अपनी खुशी, जहर ये अपनी खुशी से पिए जा रहा, जिए जा रहा है। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। वलीद, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे थे तुम इतना? और ये ज़ैद इतने गुस्से में क्यों गया है? मैंने साया को तलाक दे दिया। क्या? जबान संभाल के बात करो, ऐसे नहीं कहते बेटा। मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा दिल फट जाएगा। ये वही लड़की है जिसने पहले ज़ैद को मोहब्बत का धोखा दिया और शादी मुझसे की, ये जानते हुए भी कि वो मेरा छोटा भाई है। घटिया होगी वो, कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने फैसला किया कि मैं इसको आज अभी इसी वक्त इसके घर छोड़कर आऊं, इसके भाई के हवाले करके आऊंगा जिसने मेरी गैरत को ललकारा था। ये क्या हो गया? तेरा दिल डूब रहा है। आ गया अरे आ गया ना एक से। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, कैसे हो सारा? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। या अल्लाह, मुझे बताएं क्या हो? वली बात तो सुने। छोड़ो। अरे मुझे बताइए। वहशी इंसान। सायरा, क्या हुआ है? आप ही कुछ बताइए, क्यों झगड़े आप दोनों इस तरह से? सारे झगड़े खत्म हो गए सारे झगड़े। आपकी इज्जत पे आंच ना आए, आपका सर शर्मिंदगी से ना झुके, इसलिए मैंने इसे अपनी इज्जत बनाया और इसने आज मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। मेरे ही घर में मेरे ही भाई के साथ। अपने भाई को गोली क्यों नहीं मारी? मुझे तलाक क्यों दी? क्या तलाक?
क्या ये सच है वलीद? हाँ ये सच है। हाँ ये सच है कि मैंने इसे तलाक दे दी है, लेकिन पूछे इससे कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इससे इतना प्यार किया, इसे इतनी इज्जत दी, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया? धोखा दिया इसने मुझे। जिस दिन से जैद कह रहा है मुझे इसके खिलाफ उकसा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मुझे इससे अलग करना चाहता, लेकिन इसने क्या किया? बीवी थी ना मेरी, क्यों नहीं बताया इसने मुझे? एक बार मुझे बताती। लेकिन इसने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके दिल में चोर था। अब आप ही बताएं, मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकता हूँ जिसका मेरे अपने भाई के साथ ताल्लुक है, पता नहीं किस किस के साथ। हाँ मैंने इसे तलाक दे दी है। हाँ मैंने इसे तलाक दे दी है। तलाक के कागजात, हक मेहर की रकम, तुम्हारा सारा सामान तुम्हें सुबह मिल जाएगा। तुम्हारा अंजाम यही होना था। तुमने वलीद को इस्तेमाल में क्यों नहीं लिया? इसीलिए हराम कर दिया तुमने मेरा। अम्मी अम्मी हसमान अम्मी देखो अम्मी हसमान नहीं उठे। अम्मी अम्मी तमीना पानी लेकर आओ। अम्मी 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 सुनो। अम्मी तमीना अम्मी अम्मी आंखें खोले ना। बस 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 बस। खुद को संभाले हाजरा जी, इस बच्ची का भी तो सोचें, इस बेचारे का तो नाम भी नहीं रखा गया। मुझे क्या मालूम था कि हमारी आस्तीन में सांप पल रहा है। आखिरकार वो नाबन डंग मार दे। आस्तीन में तो 2 सांप पल रहे थे, घर को आग लग गई। घर के चले मैंने अक्सर सहद और सारा को छुप छुप कर बहस करते देखा था। मुझे क्या पता था कि उनके बीच क्या चल रहा है। जैद को तो पता था, भाई की खातिर भूल जाता सब कुछ। देखा कैसे इस मासूम को यहाँ फेंक कर चली गई। इसका नाम तो रखी। फातिमा नाम है इसका। फातिमा फातिमा। बस 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 बस। अरे हशमत, मेरा जो वहम था देख लो, आज सच साबित हो गया ना। जीते जी मार दिया इस लड़की ने हमें। मैं तो कहती हूँ उसे घर से बाहर निकाल दो। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? उसे यहाँ से निकाल के ये रुसवाई का चर्चा क्यों करना चाहती है? मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बर्दाश्त करना होगा हशमत। अपनी बर्बादी का चर्चा हम खुद नहीं कर सकते। सायरा इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी वो। पता था मुझे, पता था यही सब कुछ होगा। हाय उस वलीद जैसे नेक इंसान को धोखा दिया इसने। जिंदगी भर बर्बाद रहेगी ये। इसी बात का तो दुख है अम्मी। एक शरीफ आदमी को बर्बाद किया उसने, और अपनी बच्ची को तो वो फेंक कर आई है वहां। सही क्या, सायरा की सोबत में पलती ना तो उससे भी 2 हाथ आगे निकलती। लेकिन प्लीज अब आप सब लोग खामोश हो जाएं। हमारी इज्जत इसी में है। क्या करें, पहले भी अपनी इज्जत की खातिर होठ सी लिए, अब भी खामोश हो जाते हैं। अम्मी आप परेशान मत हो, संभालिए खुद को। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई घर ले लूँ, क्योंकि अब इस मोहल्ले में रहना तो हमारे लिए आसान नहीं है।
या अल्लाह। प्लीज चुप हो जाए ना, वैसी तबीयत ठीक नहीं है। कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है अल्लाह। प्लीज बस करते हैं। अकबर, अकबर, अब क्या हो गया है? धोखा पड़ गया। सैद सारी ज्वेलरी, पैसे, सब कुछ ले गया। दौलत ले गया और रिश्ते पामाल कर गया। देखते कब तक दौलत उसको बचा सकती है। मुझे तो समझ नहीं आता हजरत जी, इस घर में और क्या कुछ देखना है। आप जाए जाके फातिमा को देखें। जाए। वलीद, मेरे बेटे, बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। बस मायूस नहीं होना, हौसला रखना है, अपनी बेटी के लिए मुकाबला करना है हालात का। तुम्हारे बाबा ने इसका नाम फातिमा रखा है। क्या बताऊंगा मैं उसे, क्या बताऊंगा मैं उसे कि कौन थी उसकी माँ। ऐसा ऐसा क्या किया उसने कि हमें इस तरह जुदा होना पड़ा। क्या बताऊंगा मैं अपनी बेटी को। और उसकी माँ ने जो किया वो तो किया, सैद में क्या किया, क्यों किया? वो तो मेरा अपना भाई, मेरा खून, उसने मेरे साथ। बेटा, शैतान सारे रिश्ते भुला देता है, खून के रिश्ते को पामाल कर देता है। सब कुछ ले गया, ज्वेलरी, पैसा, बॉन्ड्स, सब कुछ। और जो मेरी जिंदगी ले गया, कोई ले गया, उसकी नीयतें खराब दे। हेलो, अच्छा, ओके। कौन था बेटा? आपका छोटा बेटा सारे स्टोर से कैश भी ले गया। पता नहीं क्या चाहता है लड़का, सिर्फ पैसा ही इसका ईमान है। फातिमा खाए, तुम्हारे पापा के पास है, मैं जाके देखती हूँ फातिमा को।
क्यों 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 किया तुझे मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था? क्यों आखिर मेरा ये लो चाय पियो। पर बहुत शुक्रिया। मेरा मैंने किचन साफ कर दिया है, बर्तन भी सब धो दिए हैं और आटा भी गूंद के रख दिया है। मैं तुम्हारे पास रुक जाती मगर नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अभी बुखार भी है, तुम्हारी तबीयत अभी भी ख़राब है। अगर कोई मसला होगा तो मुझे कॉल कर लेना। अल्लाह मालिक है, दवाई ले ली है ना? सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होगा, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगी राहील और दानियल को स्कूल भेजने और नाश्ता बनाने। खुश रहो, अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। वो जाते हुए ना दरवाज़ा बंद करके जाना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दानियाल भाई, हाँ भाई का ख्याल रखना। सच सच बताओ मुझे कि जैद के अलावा किसके साथ? आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपका ये भाई दिन रात मेरे पीछे पड़ा हुआ था और तुम इसकी दानत क्यों मुझे दी? वलीद, मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मुझसे बेवफाई। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वलीद बस। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सजा सुना रहे हैं तो अपने इस भाई को भी सुनाइए। भाई आप ऐसा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वलीद, मैं भी तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मेरा नाम भी साहिरा है, ना को चने चबवा दूंगी। ऐसे क्या देख रही हो? ये देख रही हूँ कि तुम्हारी आंख में पछतावे का एक आंसू भी नहीं है। पछतावा कैसा? तलाक हुई है मेरी, कोई जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई। लेकिन तुम्हें अपनी बेटी भी याद नहीं आ रही? परेशानी नहीं हो रही उसके लिए? परेशानी किस बात की? अगवा तो नहीं हुई वो, मेरे बाप के पास ही है ना। पर वैसे भी उसे बेटियों का बड़ा अरमान था, करे अब अपने शौक पूरे। नाश्ता कर लेना तुम। एक सेकंड, ये क्या है? मैं सिर्फ चीज ऑमलेट खाती हूँ।
मुबारक हो, बर्बाद कर दिया ना मुझे। देखा मेरी मोहब्बत का जादू। देखा नहीं, पर मान गई हूँ कि तुम इंसान ही नहीं हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। कोई रिश्ता, कोई वास्ता बाकी नहीं रहा। आइंदा यहाँ फ़ोन मत करना। नहीं साहिरा, ऐसा मत कहो। तुम तो मेरी रूह में समाई हो। मैंने वो तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए, वो घर भी छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। जिस पर मैं तुम नहीं हो, वो घर मेरे लिए जहन्नम से कम नहीं है। जैद, तुमने